أسمو وأجتاز السماء جلالا आर.के. मुशायरा मीडिया। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों और दीनी भाइयों, मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा कि मैं बीमार हूँ, अलील हूँ, लेकिन क्योंकि ससुराल की दावत थी मुझे लब्बैक कहना पड़ा और यहाँ आना पड़ा। एक बात तो ये है। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि भाई आज तारीख क्या है, बता सकते हैं भाई? ना, 6 तारीख तो 12 बजे तक था भाई, 7 हो गया ना। मुझे 6 तारीख को बुलाया गया था जलसे में, 7 तारीख को बिठाया गया। इसमें नाजिम साहब की गलती नहीं है। पब्लिक के साथ धोखा हो जाता है कि जलसा रखते हैं 6 तारीख का, 1 दिन का 2 दिन का जलसा हो जाता है, 7 तारीख हो गया। बहरहाल मेरे बाद बड़े अकाबिर उलमाए कराम जो कुरान और हदीस की रोशनी में बहुत ही कीमती बातें कहेंगे, मैं तो सिर्फ मजमे को जोड़ने के लिए बीच में आ गया हूँ। मुझे ज्यादा कुछ बोलना नहीं है। आप लोगों से दरखास्त करता हूँ, बड़े अच्छे लोग हैं जो दिल भाई को सुनकर जा चुके, कोई बात नहीं। जो रह गए हैं वो खाली कुर्सियां भर आगे को हो जाए। देखो, मानने वाला असल मुसलमान होता है, जानने वाला नहीं। जानते तो बहुत लोग हैं इस्लाम को, लेकिन मानते नहीं है। क्या मोदी इस्लाम को नहीं जानता? योगी इस्लाम को नहीं जानता? एडवाणी इस्लाम को नहीं जानता? लेकिन जानते हैं ये लोग, मानते नहीं है। तो जानकर मानना असल इस्लाम है। तो आप मान जाइए, अपनी अपनी कुर्सियां लेकर एकदम नजदीक आ जाइए। बहुत अच्छी तकरीर आप मेरे बाद समाज फरमाएंगे। एक सवाल आपसे है, आप पूरे मजमे से है भाई। अल्लाह की मदद के बगैर, अल्लाह की नुसरत के बगैर, अल्लाह के करम के बगैर, अल्लाह के फजल के बगैर कोई आदमी कामयाब हो सकता है क्या? बोलो भाई। इस चक्कर में मत रहो कि कौन माइक तोड़ दिया, किसकी तकरीर है, नंबर देने नहीं आया आप कि वो फर्स्ट तकरीर या सेकंड तकरीर या थर्ड तकरीर, धुआंधार तकरीर। तकरीरों का नाम भी बदल दिया हम लोगों ने। तकरीर से कहीं धुआं निकलता? खतरनाक तकरीर, बम ब्लास्ट तकरीर, क्या क्या तकरीरों का नाम रख दिया। अभी दिल भाई को बुला लो, पूरा मजमा भर जाएगा। अब गागा के कोई तकरीर उलमा थोड़ी कर सकते हैं। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें बताई, मगर मुझे अफसोस हुआ कि उड़ीसा जैसी सरजमीन में और खासकर आल में, जहां उर्दू को समझा जाता है, पहले ही मिसरे में माला पहना दिया। अभी दूसरा मिसरा हुआ ही नहीं है। बिल्कुल सेटिंग मामला था। अब देखेंगे मामला कितना सेटिंग है, आपको पता चलेगा किस तरह सेट हो। तो मेरे भाइयों, हम सब हाथ उठाकर कहें कि अल्लाह के रहम के बगैर हम कामयाब नहीं हो सकते। हाथ उठाएं। पूरा मजमा इस बात का गवाह है, इस बात के लिए तैयार है कि अल्लाह की मदद के बगैर कामयाब नहीं हो सकता। ठीक है ना भाई? जिसके साथ अल्लाह की मदद होगी वो कामयाब होगा। एक इंसान ऐसा है जिसके पास खाने को रोटी नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, रहने को सही मकान नहीं, समाज बिरादरी पंचायत में उसकी कोई इज्जत नहीं, कोई बुलाता नहीं उसको, कोई शादी ब्याह में भी दावत नहीं देता। बिल्कुल गंवार सा आदमी, देहाती सा आदमी है, लेकिन उसके साथ अल्लाह का करम है। ईमान वालों, कलेजे पर हाथ रख के बताओ कि वो आदमी कामयाब है या नहीं? बोलो, कामयाब है ना? कामयाब। और एक आदमी के पास दुनिया की सारी दौलत है, सारा खजाना उसके कदमों पे जमा है, फौज भी है, लश्कर भी है, सिपाही भी है, दुनिया की सारी नेमतें हैं, तख्त भी है, ताज भी है, बादशाह भी है, सब कुछ है। लेकिन मेरे प्यारों, ईमानदारी से बताओ, अगर अल्लाह की रहमत उसके हाल साथ नहीं है तो आदमी कामयाब हो सकता है?
नहीं हो सकता। अल्लाह ने दिखाया है, फिरौन और मूसा को देख लो, मूसा के पास कुछ नहीं, अल्लाह ने कामयाब करके दिखाया, नबी बना के दिखाया। फिरौन के पास सब कुछ था लेकिन समंदर में डुबो कर दिखाया। मैं सिर्फ इशारा दे रहा हूँ, लंबी चौड़ी बात करने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझदार हैं, समझेंगे। तो सब ये चाहते हैं कि अल्लाह की मदद हमारे साथ हो जाए। भाई चाहते हैं कि कौन कौन चाहता है? हाथ उठाओ। मैं भी चाहता हूँ अल्लाह की मदद हमारे साथ हो जाए। अल्लाह की मदद के बगैर, अल्लाह के करम के बगैर, अल्लाह के फजल के बगैर हम कामयाब नहीं हो सकते। ये सब चाहते हैं। अच्छा, औलाद ये अमानत है किसकी, आप मालूम है? औलाद किसकी अमानत है? ये जो बच्चे हमारे गोद में हैं, पल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, 10 साल के, 12 साल के, 8 साल के, 5 साल के, 15 साल के, ये बच्चे किसकी अमानत है? अल्लाह की है ना। इन बच्चों के बारे में अल्लाह पूछेगा नहीं हमसे? बोलो, पूछेगा? इसके बारे में 1500 साल पहले नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का की चोटी पर खड़े होकर बबांगे दोहल ऐलान कर दिया, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती, कमा क़ाला अलैहि सलातु वस्सलाम। तुम में से हर एक जिम्मेदार है और उसकी रइयत के बारे में, उसके नीचे जो है, जो पोस्ट पे है, उनके बारे में उनसे सवाल किया जाएगा। अगर तुम मालिक हो मजदूर का, तुमसे सवाल किया जाएगा। अगर तुम मकान के वाले हो तो मकान में जो तुमसे छोटे रहते हैं तुमसे सवाल किया जाएगा। तुम बाप हो तो औलाद के बारे में तुमसे सवाल किया जाएगा। तुम राजा हो तो प्रजा के बारे में तुमसे सवाल किया जाएगा। कुल्लुकुम राइन, तुम में से हर एक जिम्मेदार है और तुमसे सवाल किया जाएगा। ईमान वालों, कलेजे पर हाथ रख के बताओ, कल क़यामत के मैदान में अगर अल्लाह ने ये पूछ लिया हमसे, मैंने तुम्हें औलाद जैसी नेमत अता फरमाई थी, तुमने वहां उसको क्या बना कर आए, क्या बना कर आए, कहाँ खर्च करके आए, कैसे उसको छोड़ कर आए हो, किस हाल में छोड़ कर आए हो, तो हमारा क्या जवाब होगा? कि स्क्रीन टच मोबाइल देकर आए हैं, बेहतरीन 5 स्टार होटल में नौकरी देकर आए हैं, बैंक का मैनेजर बना के आए हैं, पायलट बना के आए हैं। अगर ये जवाब होगा तो क्या अल्लाह ताला हमसे खुश होगा? नहीं। जवाब ये होना चाहिए कि अल्लाह तेरी अमानत को हमने तेरे तारुफ कराया है और तेरी पहचान के लिए छोड़ाए हैं। हमारे बाद हमारी औलाद तेरी पहचान को दुनिया में आम करेगी, तेरे पैगाम को दुनिया में आम करेगी, तेरे तारुफ को दुनिया में आम करेगी, तेरे नाम को दुनिया में बुलंद करेगी, तेरे कलमा को दुनिया में बुलंद करेगी। हम उसको हाफिज बना कर आए हैं, आलिम बना कर आए हैं, मुफ्ती बना कर आए हैं, दीन सिखा कर आए हैं, दीनदार बना कर आए हैं। अगर ये जवाब होगा तो अल्लाह की तरफ से इज्जत और तकरीम का जवाब आएगा, वरना अल्लाह की तरफ से अजाब का जवाब आएगा। अल्लाह नहीं पूछेगा। एक एक नेमत में, तो एक ही बात कह रहा हूँ, एक सांस जो अंदर जाती है वो भी अल्लाह की नेमत, जो बाहर आती है वो भी अल्लाह की नेमत। एक सांस जाने पे एक शुक्र वाजिब हो जाता है और एक सांस के निकलने से एक शुक्र वाजिब हो जाता है। जब आदमी दोनों सांसों को पूरा कर लेता है तो 2 शुक्र वाजिब हो जाते हैं इंसान के ऊपर। मैं तो औलाद के बारे में बताता हूँ जिसके लिए आदमी दिन रात खटता है, कमाता है, सब कुछ करता है। अच्छा एक बात बताओ, बकरीद में या ईद में कोई लाके हमको दे कि 5000 रुपया फितरे के रख लो, ज़कात के रख लो, अपने बच्चों के कपड़े बना लेना, अपने कपड़े बना लेना, अपनी बीवी के कपड़े बना लेना, तो आप लोग तो मालदार हो ना, आल माल मालदार लोग हो तो गुस्सा हो जाओगे। मुझे फकीर समझे, मुझे भिखारी समझे, मुझे ही लाग देता फितरे के पैसा, आर्थिक कोई बस्ती मिली नहीं, गुस्सा हो जाएंगे कि नहीं? बोलो, थप्पड़ मार देंगे अगर बस चलेगा कि फितरे ज़कात के पैसा देता है, मेरे बच्चे इसका कपड़ा पहनेंगे, ये खाना पकेगा मेरे घर में इसका, मेरे बीवी बच्चों के लिए फितरा ज़कात देता है। ईमानदारी से ईमान वालों कलेजे पर हाथ रख के बताओ, तुम्हारे बीवी बच्चे अफजल है या ये मेहमान रसूल अफजल है? आज इम्तिहान है, सही माने में बता दो।
हदीस साबित है, कई उलमा पढ़कर भी है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। पूरी धरती पर, पूरी जमीन पर, पूरी कायनात पर मुल्लाओं का चैलेंज है कि इससे बेहतर जमात कोई हो ही नहीं सकती। कुरान का पढ़ाने वाला और कुरान का पढ़ने वाला, पढ़ने पढ़ाने वाले और कुरान को आम करने वाले, कुरान को फैलाने वाले, कुरानी तालीमात को दुनिया में आम करने वाले, ये दीनी मदारिस के खुद्दाम, ये अंबिया के वारिस और ये दीनी मदारिस के कुरान के हाफिज, इनसे अफजल कोई हो ही नहीं सकता। खुद हदीस पाक में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया। मेरे और आपके घर की बात नहीं, ये मौलवी के अब्बा की बात नहीं है, ये रसूलुल्लाह की बात है। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। जब तुम्हारे बच्चे अफजल नहीं है, ये अफजल है, तो इनके लिए ज़कात फितरा निकाल के रखते हो और अपने बच्चों के लिए खुद कमा के लाके क्रीम माल खर्च करते हो। मेरे हजरत जी ने एक मौके से जलसे में फरमाया था, इस कान ने सुना है कि ज़कात फितरे के अलावा क्रीम माल निकाल कर इन मदारिस में दो। अगर अल्लाह दुनिया में 10 गुनी नहीं देगा तो कलीम के कब्र पर आकर कोड़े मार कर कहना, कलीम तू झूठा था, मुझे तो दुनिया में 10 गुने नहीं मिले, 10 गुना नहीं मिला दुनिया में। अल्लाह की गारंटी है, अल्लाह से लेने का रास्ता ही यही है कि अल्लाह के रास्ते में दो। अल्लाह से लेने का क्या रास्ता है? बोलो भाई, बोलो, जरा बोलते रहो। अल्लाह से लेने का रास्ता क्या है? अल्लाह के रास्ते में दो। जितना दोगे इतना मिलेगा, जितना जमा करोगे इतनी कंजूसी बढ़ेगी। सहाबा लुटाते लुटाते धनी हो गए और नाम उस्माने गनी पड़ गया, और हम जमा करते करते कंगाल हो गए, हमारा नाम गरीब पड़ गया। गरीब मुसलमान, पूरे मुल्क में हिकारत की नजर से देखा जाता है, गरीब मुसलमान है, गरीब मुसलमान है। मुसलमानों की अमीरी देखना, इनकी शादी देखो, इनके बिहा देखो, इनकी रंगरेलियां देखो, कितना खर्च करते हैं, वहां पता चलता है। वो तो सब काजी साहब को 1000 रुपया देने में बहुत तकड़म बकड़म होता है। 1000 रुपये क्या, लोग बैंड बाजे वाला ले लेता है हजारों रुपया। तो मेरे भाइयों, अल्लाह से लेने का रास्ता अल्लाह को देना है। एक बात तो ये होगी, एक बात तो होगी, अल्लाह ताला अमानत के बारे में पूछेगा। हैत मौलाना अली में नव्वरल्लाहु बरकतहू, हमारे दादा पीर ने अल्लाह उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए, जब कोई बच्चा लेकर उनके पास आता था तो बच्चे के सर पे हाथ रख के कुछ पढ़ते थे, बच्चे के सर पे हाथ रख के कुछ पढ़ते थे। तो हमारे हजरत ने सोचा कोई ऐसी दुआ होगी जो हमें मालूम ना हो, पूछ लिया जाए हजरत से कि आप कौन सी दुआ पढ़ते हैं जब बच्चों के सर पे हाथ रखते हैं। तो एक मर्तबा हजरत ने हिम्मत करके पूछा, हजरत जब लोग आपके पास छोटे छोटे बच्चे लेके आते हैं तो आप उनके सर पे हाथ रख के कुछ पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? तो उन्होंने कहा कि यही कहता हूँ, पढ़ता तो कोई दुआ नहीं हूँ, कि अल्लाह इस मासूम के सर की बरकत से मेरे हाथ को जहन्नम की आग से बचा दे, ये कह के सर पे हाथ रखता हूँ। इतना बड़ा अल्लाह का वली, अपने दौर का मुजद्दिद, ऐसा प्यार करते थे बच्चों से। और वो क्या, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गलियों में गुजर रहे हैं, धूल और मिट्टी में खेलने वाले बच्चों को उठाकर चूम लेते थे। एक बार एक बद्दू देहाती साथ में जा रहा था, आपने गलियों में से एक बच्चे को उठाया और उसको बोसा दिया और जमीन पर छोड़ दिया और सलाम कहा, क्या अस्सलाम अलैकुम। तो उस बद्दू ने कहा कि आप बच्चों से सलाम करते हैं, आप बच्चों को बोसा देते हैं, हम तो ऐसा नहीं करते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस देहाती और बच्चों को जवाब दिया कि अल्लाह ने तुम्हारे दिल से रहम को छीन लिया है, तो मैं क्या करूं? रहम का तकाजा ये है कि छोटे बच्चों से मोहब्बत की जाए। लेकिन यही अल्लाह वाले, जब हिंदुस्तान के अंदर सारे स्कूलों में सरस्वती वंदना लाजिम करार दे दिया गया कि जो भी बच्चा स्कूल को जाएगा वो सूर्य नमस्कार करेगा और सरस्वती वंदना पढ़ेगा। सबसे आखिर में हज़रत मौलाना अली नव्वरल्लाहु मरक़दहू
अल्लाह उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए। उनसे इंटरव्यू लिया गया कि आपकी क्या राय है? फरमाया बच्चे का बचपन में मर जाना बेहतर है। गौर से सुनो वालों, ये अल्लाह वाले का जुमला है। बच्चे का बचपन में मर जाना बेहतर है, लेकिन ये बेहतर नहीं है कि वो दीन से जाहिल रहकर जिंदगी गुजारे। कितनी बड़ी बात कही। और कहा मैं तो सोचता हूँ कि लोग अपने बच्चों को स्कूलों से हटा लें और उनके ईमान की हिफाजत करें। दूसरे दिन लखनऊ शहर के अंदर 99% बच्चे स्कूल नहीं गए। हुकूमत ने देख लिया कि इस आदमी की ताकत जबान से निकली और उधर कबूल हो गई। लोगों ने तो शुरू कर दिया काम, फिर वो कानून बदला। तो मेरे भाइयों, अल्लाह से लेने का रास्ता अल्लाह को देना है और औलाद अल्लाह की अमानत है। इसको ऐसा बनाकर जाओ हाफिज कुरान आलिम दीन कि जो अल्लाह के सामने खड़े होते हुए शर्मिंदा ना हो। अल्लाह के सामने हम खुश होकर खुर्रम होकर खड़े हो जाएं। अच्छा, अभी आप दिल भाई को सुन रहे थे और दिल भाई को बहुत पैसा लुटा रहे थे। ये दिल भाई किसकी बरकत से आए? बोलो जी। कोई नहीं बोल रहा। स्टेज से भी आहिस्ते से आवाज आ रही, डर रहे हैं लोग शायद। दिल खैराबादी हो या हमारे नाज़िम साहब हो, मुजाहिद हुसैन हबीबी हो या और उलमाए कराम उड़ीसा के चीजा चुनीजा बड़े अकाबिर उलमाए कराम आए थे। ये सब किसकी बरकत से आए थे आपके इलाके में, आपके स्टेज पे? जामिअतुल अक़सा की बरकत से आए थे ना, मुफ्ती जहांगीर की मेहनत से आए थे ना। अगर मैं उनके नाम पर कुछ कह दूं आपको तो आपको सांप सुन जाएगा। जिसकी बरकत से आए हैं उसका क्या हक अदा किया आपने? घोड़ा मैं पालूं और दाना और खिलाऊं? हमने सोचा है कि मौलाना चले जाए रमजान में भीख मांगने और बंबई का कोई आ जाए सेठ और बना दे मदरसे का गेट। ये सोचा हमने हाथी पाला है, घोड़ा पाला है, तो दाना हम ही को खिलाना है, दूसरे के भरोसे। हम अपने बच्चों के कपड़े का इंतजाम करते हैं, गर्मी सर्दी से बचने के लिए मकान का इंतजाम करते हैं, उनकी रोजी रोटी के लिए नौकरी का इंतजाम करते हैं, उनके खाने पीने के लिए खाने का इंतजाम करते हैं, उनके पहनने के लिए कपड़ों का इंतजाम करते हैं। हम अपने बच्चों के लिए सारा इंतजाम करते हैं, इसलिए कि हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। स्कूल में पढ़ने का ट्यूशन फीस, इंग्लिश अलग पढ़ता है, साइंस अलग पढ़ता है, समाज अलग पढ़ता है, अलग अलग पैसे देकर पढ़वाते हैं, इसलिए कि हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। ईमान वालों, कलेजे पर हाथ रख के बताओ, अगर औलाद की यही जिम्मेदारी है, क्या औलाद को दीन सिखाना हमारी जिम्मेदारी नहीं है ना? ये भी तो हमारी जिम्मेदारी है, औलाद को दीन सिखाए। मेरे हजरत तो यहाँ तक फरमाते, अपनी बात को मुख्तसर करके खत्म करता हूँ। मेरे हजरत यहाँ तक फरमाते हैं, एक मुसलमान पर जिसका चूल्हा अलग है, अपने बाल बच्चों समेत अलग पका के खा रहा है, उस एक मुसलमान पर एक मदरसा चलाना वाजिब है। कितना मदरसा चलाना? एक मदरसा चलाना वाजिब है। ये तो अल्लाह का करम है, हमारे बुजुर्गों की मेहरबानियां हैं। ये करम फरमाया, उन्होंने एक इदारा खोल दिया, सारी कौम मिलके चलाए, सारे इलाके वाले मिलके चलाए, सारे दुनिया वाले मिलके चलाए। कोई भी दे सकता है, किसी को मना नहीं है। ये तो अल्लाह ने करम फरमाया मेरे भाइयों, वरना हम सब की जिम्मेदारी है, एक एक उस्ताद, एक एक मौलवी हाफिज को अपने घर में रख के दरमा देकर, खाना खिलाकर, कपड़ा देकर, उसके बाद अपने बच्चों की तालीम का इंतजाम करें, दीन की तालीम। ये हमारी जिम्मेदारी है, सारी जिम्मेदारी हम ले और दीनी जिम्मेदारी मौलवी साहब ले। क्यों भाई? मौलवी साहब से बच्चा बीमार हो तो क्यों नहीं कहते कि मेडिकल ले जाओ? ईद में क्यों नहीं कहते मौलवी साहब इसका कपड़ा बना दो? सारी जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन दीनी जिम्मेदारी उलमा की है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये उलमा, ये खुद्दाम दीन, ये नाइबीन अंबिया, ये वारिसान रसूल, ये
कुरान के खादिमों ने जिम्मेदारी कबूल की है, उम्मत पे एहसान किया है कि दर दर रमजान के मुकद्दस महीना सामने आ रहा है, दर दर के भिखारी बनते हैं। अरे भिखारी के हाथ में अल्युमिनियम और स्टील का कटोरा होता है, मौलवी के हाथ में कमेटी वालों का मोहर मारा कागज का कटोरा होता है, रसीद बुक जिसको कहते हैं। ये मौलवी धक्के खा खा कर, भीख मांग मांग कर लाकर हमारे और आपके बच्चों पर एहसान करते हैं और इन्हें कलमा और नमाज सिखाते हैं। बोलो ये उलमा का एहसान है या नहीं? ये उलमाए कराम का एहसान है, इसे मत भूलो। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है। मेरी उम्र तकरीबन 50 साल के करीब होगी और मैं 30 साल से तकरीबन जलसों में चल रहा हूँ। हिंदुस्तान का शायद ही कोई बड़ा शहर रह गया हो जहाँ न गया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह जाना होता है, लेकिन पहली मर्तबा ऐसे जलसे में आया जहाँ मदरसे में उतरने के बाद पता चला कि मदरसा किराए पे है। पहली मर्तबा, वरना जहाँ भी गया मदरसा अपनी जमीन पे है, लेकिन ये मदरसा किराए पे चल रहा है। वारे आलो आलो, बड़े नोट रहे थे, लुटा रहे थे, बड़े माला पहनवा रहे थे। अभी मुफ्ती जहांगीर साहब को बुला के यहाँ खड़ा करो, 50 लाख का माला पहना दो, कल सुबह जमीन खरीद के मदरसा बना देंगे, हिसाब हमसे ले लेना, इंशाल्लाह खाएंगे नहीं। ईमानदार आदमी है। ये बात कहो तो बहुत बुरी लगती है। किराए पे मदरसा चल रहा है। अरे किराए पे हम नहीं रहते। अच्छा, पूरे मजमे में से कोई एक आदमी बता दे जो किराए पे रह रहा हो। पूरा मजमा, स्टेज से लेके सामने मजमे तक इतना बड़ा मजमा है, कोई कह दे जो मैं किराए के घर में रहता हूँ। आप रहते हैं किराए के घर में? एक आदमी ने हाथ उठाया। तो कोशिश तो कर रहे होंगे ना किराए का घर जल्दी खाली हो जाए, अपना मकान बन जाए। हर आदमी ये कोशिश करता है। अगर कोई किराए पे रह रहा है तो कोशिश ये करता है कि अपना हो जाए, किराए पे न रहो। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, दोस्तों, ये कोशिश करो कि इंशाअल्लाह आइंदा जलसा जो होगा मदरसा अपनी जमीन पर होगा। ये इरादा करते हो कि नहीं? करो, हाथ उठा कर इंशाअल्लाह दामे दिरमे कदमे सुखने हम मदरसे को देंगे और मदरसा 1 साल के अंदर अपनी जमीन पर होगा। चाहे 1 गुट हो, 1.25 गुट हो, 2 गुट हो, जितना भी हो। है भाई, इरादा करते हैं? इंशाअल्लाह कहो एक बार, हाथ रख। इंशाअल्लाह सब इरादा करते हैं, दामे दिरमे कदमे सुखने लगाएंगे और मदरसे को अपनी जमीन देकर। अगर मैं यहाँ ऐलान कर दूं कोई साहिब ऐसे तो अपनी जमीन का ऐलान कर दे कि मैं फला जगह जमीन देता हूँ, मदरसा खोल लो, ये भी हो सकता है। अच्छा, बहरहाल वक्त बहुत कम है, इतना वक्त तो मेरे पास भी नहीं है ना। जलसे की रात हमें इजाजत देती है कि इतना वक्त हम लगाएं। अब बार बार मैं आपसे कहूँ 10,000 वाले उठो, 5,000 वाले उठो। यूपी में जब हम तकरीर करने जाते हैं तो 1-1 लाख रुपए से चंदा शुरू करते हैं। 1 लाख वाले कितने हैं? खड़े हो जाओ। 50,000 वाले खड़े हो जाओ, 25,000 वाले खड़े हो जाओ। लेकिन उड़ीसा तो बहरहाल सारा अल्युमिनियम ही निकल रहा, सारा कोयला ही निकल रहा, हीरे मोती यहाँ से निकल रहे हैं। लेकिन उड़ीसा गरीब है, कहने को गरीब है, गरीब कोई नहीं है। तो इसलिए मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ, बेटे रुमाल। मौलाना फारूक साहब ने कहा है कि चंदा चाहे जो भी करो, लेकिन रुमाल बिछाकर चंदा करो, ये सुन्नत का चंदा है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी इस्लाम का कोई ऐसा मौका आता, तकाजा आता, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी काली कमली बिछा देते और सहाबा में ऐलान फरमा देते, जिसके पास जो है वो लाकर इस चादर में खोल दे। एक सहाबी आए और कुछ खजूर लेकर शाम को आए, माजूर थे, और अल्लाह के रसूल ने खैरियत पूछ ली कि तुम बहुत देर में बाद में आए, क्यों? कहा क्या रसूल अल्लाह, जब आपने ऐलान किया तो मैं माजूर आदमी, एक हाथ में एक पैर नहीं, मैं अपने पड़ोस में एक बाग था और यहूदी का बाग था, उसके पास गया और मैंने कहा कि भाई मेरे से मजदूरी करा लो और कुछ रकम मुझे दे दो। रसूलुल्लाह ने ऐलान किया है काली कमली की चादर में डालना है। अल्लाह अकबर कबीरा। और फरमाया
उसने के तेरा एक हाथ नहीं एक पैर नहीं, तुझे क्या मजदूरी कराऊं, इस बाग में पानी देना था। उसने कहा कि डोल मेरे कमर पे बांध दो, और जब डोल पानी में जाकर डूब जाता तो लुढ़कते लुढ़कते ऊपर आते, यहूदी पानी को पलट देता, फिर वो लुढ़कते लुढ़कते कुएं के पास आते, फिर डोल ले आता। दिन भर लग गया, कुछ खजूरें दी, वो लेकर आया, और आने के बाद कहा कि रसूलुल्लाह पूरे दिन की ये मजदूरी है। अल्लाह के रसूल ने सहाबी को बुलाया और बुलाकर कहा कि सुनो, इस खजूर को टुकड़े टुकड़े करके मक्का के पूरे माल पे बिखेर दो, आज इन खजूरों की बरकत मक्के वालों का दिया हुआ सारा माल कबूल हो जाएगा। ये वो रुमाल है, बरकती रुमाल, ये वो कमली कमली काली कमली है जिसपे डाल देने से 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपया 20 रुपया 100 रुपया जो आपसे हो सकता हो, अल्लाह के लिए अल्लाह जानता है आपकी क्या हैसियत है, ला के डाल दो। अल्लाह तुमको रायगा नहीं करेगा। अल्लाह तबारक व तआला तुमको कभी भी अल्लाह तबारक व तआला नुकसान में नहीं डालेगा, घाटे में नहीं डालेगा। मेरे भाइयों, सहाबा को यकीन था, सहाबा ला कर अल्लाह के रसूल के रुमाल पर डालते कि या रसूलल्लाह ये मेरी तरफ से है, ये मेरी तरफ से है, ये मेरी तरफ से है। मेरे हजरत ये फरमाते हैं, आखिरी बात क्या कि अपनी बात खत्म करता हूँ, किसी के जेब में कुछ नहीं है, घर से उठा आ गया, चवन्नी भी लेकर नहीं आया है, उसका इरादा है देने का, लेकिन अभी तो कुछ नहीं है, रुमाल बिछा हुआ है, लोग डाल रहे हैं, क्या करा जाए? तो कराया जाए कि हाथ मुट्ठी बंद करके आए। मेरे हजरत फरमाते हैं ऐसा बरकत का, ऐसी बरकत की घड़ी है कि कोई अगर मुट्ठी बंद करके आके बंद मुट्ठी को यहाँ पर खोल के चला जाए तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह ताला उसे भी महरूम नहीं करेंगे। मेंढक की हैसियत क्या इतना बड़ा, माँ बेंगा पेटा फटीला बचपन में हमरे पड़े थे, वो ज्यादा फूलेगी तो फट जाएगी, उसकी हैसियत कुछ नहीं है। लेकिन इब्राहिम की आग को बुझाने के लिए फूंक मार रही थी, किसी ने कहा कि तू तो मेंढक है, तेरे फूंक से क्या ये आग बुझ जाएगी? उसने अल्लाह से कहा कि अल्लाह मुझे जबान दे, मैं इसको जवाब दे सकूं। अल्लाह ने जबान दी तो मेंढक ने कहा कि सुन, मुझे मालूम है कि इब्राहिम को जिस आग में डाला गया है मेरे फूंक से उसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, लेकिन बुझाने वालों में जब नाम लिखा जाएगा तो मेरा लिखा जाएगा कि मैं भी बुझाने वाले। तो मैं नहीं कहता कि इस पैसे से मदरसे की जरूरत पूरी हो जाएगी, 1 महीने की तनख्वाह पूरी हो जाएगी या जमीन आ जाएगी, लेकिन देने वालों में हमारा नाम शुमार हो जाएगा। मजमे में से कोई खाली न रहे, किसी के हाथ भेज दे या खुद आ जाए। आ गए भाई सारे, छोटे छोटे बच्चों को माँ बहनों में भेज दो, मदरसे के छोटे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको माँ बहनों में भेज दो। औरतें भी लेके बैठी हुई हैं, बहुत सारी रकम देना चाहती हैं, रुमाल लेके चले जाओ और लेके आ जाओ। अब आखिरी बात है कि आप इरादा करें, आल के कितने लोग हाथ भाई जरा आल के, माशाल्लाह बहुत सारे लोग हैं, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग सब इरादा करें कि यहाँ जितने इदारे चल रहे हैं जामियतुल अक़सा को लेकर और भी जो इदारे चल रहे हैं, इंशाअल्लाह तबारक व तआला दामे दिरमे कदने सुखने वक्त बेवक्त हम इन मेहमान रसूलों का ख्याल रखेंगे और इन इदारों की इमदाद करते रहेंगे। करेंगे भाई? जो ये सोचता है कि इस रास्ते में खर्च करने से सवाब नहीं मिलेगा, वो गुमराह है। ऐलान करके जा रहा हूं उलमा के बीच में जिम्मेदारी के साथ, इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम व युसब्बित अक़दामकुम, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। आगे ही नहीं हो बात, अल्लाह का मदद चाहते हो अल्लाह के रास्ते में लगाओ, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। बल्कि इस वक्त अव्वलीन तरीन मुसलमानों की जिम्मेदारी ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करें, यानी दीनी मदारिस में लगाएं। यह अव्वलीन तरीन शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, जिस वक्त जो तकाजा सामने आ जाए उस तकाजे पर अमल करना ही असल दीन है। तो इस वक्त हमारे यहाँ तकाजा ये है
कि दीनी मदारिस जिस तरह अंग्रेज तोड़ते थे, तोड़ने का सिलसिला शुरू हो गया है, बंद करने का सिलसिला शुरू हो गया है और ज़बानें बहुत चल रही हैं आजकल मदारिस के खिलाफ। हमारी और आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, तन मन धन की बाजी लगाकर इन दीनी मदारिस को बाकी रखेंगे। अगर ये दीनी मदारिस बाकी है तो हम बाकी हैं, हमारी नस्लें बाकी हैं, हमारा ईमान बाकी है, हमारा दीन बाकी है, हमारी मस्जिदें बाकी हैं। अगर ये दीनी मदारिस बाकी न रहे तो हम भी बाकी नहीं रहेंगे, हमारी नस्लें बाकी नहीं रहेंगी। इरादा करते हैं कि इंशाअल्लाह मौत तक दीन की खिदमत करते रहेंगे। हाथ उठा के इरादा कर लो, अल्लाह ताला इस हाथ उठाने को कबूल फरमाए, अल्लाह देने वालों को बेहद कबूल फरमाए। और मा अलैना इल्लल बलाग।